बेटा लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे और आज हम इसमें जो चौथा क्वेश्चन है उसके सारे के सारे जो सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। राइट, अब इस क्वेश्चन में राम कहानी क्या है, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि भाई एक छात्रावास है, उसमें मासिक व्यय का एक भाग तो नियत है, ठीक है, तथा दूसरा भाग जो है शेष भाग है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया गया है विद्यार्थी के द्वारा। मतलब एक तो आपको किराया वो फिक्स देना है और बाकी जो आपने कितने दिन भोजन खा रहे हैं आप महीने में वो आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। मतलब क्या, आगे एक विद्यार्थी भैया ए नाम का है जो 20 दिन तो खाना खाता है, दिमाग लगाइए, और वो भैया देता है 1000 रुपये देता है। दूसरा बच्चा है वो बी है, ठीक है, वो 26 दिन खाना खाता है वहाँ पे और उसको जो है 1180 रुपये देने पड़ते हैं। पर ध्यान दीजिए ये 20 दिन के नहीं देता है, समझ लो 20 दिन के ही नहीं देता, ये क्या है एक्स्ट्रा जो लग रहा है ना वो खर्चा वो भी दे रहा है एक्स वाला, ठीक है। तो हम क्या करें, मान लिया हमने कि माना कि भाई मासिक जो व्यय है ना बेटा वो दो टाइप में बटा हुआ है। एक तो नियत वाला खाना है, दूसरा जो है प्रतिदिन जो एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं वो भी है। तो खाना जो छात्र ए है उसके लिए भी एक्स फिक्स होगा और बी वाला है उसके लिए भी एक्स फिक्स होगा, तो उसमें तो कोई झंझट है ही नहीं वैसे। तो यहाँ तो एक्स वैसे फिक्स है पहले वाले के लिए, एक्स फिक्स है, पर बाई जो है वो एक दिन का खाना जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो मुझे बताओ बेटा 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 बाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो छात्र के लिए 20 बाई हो जाएगा। अब ये टोटल कितना पेमेंट उसने दिया है, टोटल पेमेंट दिया पहले वाले छात्र ने बेटा 1000 रुपये। कितने दिए बेटा, 1000 रुपये दिए हैं। राइट, दूसरी बात क्या बोली गई है कि भाई दूसरा जो बच्चा है वो 26 दिन खाना खाता है, तो एक्स तो फिक्स है उसका भी, एक्स रुपये लगेंगे वो तो फिक्स है लगेंगे, पर 26 दिन का कितना हो जाएगा बेटा, ये सॉरी 20 दिन है यहाँ पे, 26 दिन का कितना हो जाएगा बेटा, 26 बाई हो जाएंगे और वो बेटा जो टोटल पेमेंट करेगा मिला के वो करेगा बेटा 1180 रुपये। तो अब हमको इन दोनों इक्वेशन से क्या बताना है कि भैया उसका जो रोज का वो खाना खा रहा है वो मतलब नियत जो भाड़ा है वो भी बताना है, रेंट जो है, और प्रतिदिन का जो खाने का जो रेंट दे रहा है, जो प्राइस दे रहा है, जो मूल्य दे रहा है, कुछ भी दे रहा है वो जो है बताना हमको। अच्छा एक बात बताओ, इस तरह हमको बेटा दो इक्वेशन मिले कि नहीं मिले, पहले मुझे ये बताइए आप। दो इक्वेशन मिल गए कौन कौन से, एक तो बेटा आपको पास मिला है x प्लस 20 बाई बराबर बेटा कौन है 1000 रुपये है, और दूसरा बेटा कौन है आपके पास में x प्लस 26 बाई बराबर बेटा आपका कौन सा 1180 रुपये है। अब इसको आप एक माना, इसको दो माना, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन हमको पहले ही बोल दिया गया था, दिमाग लगाओ आप, क्वेश्चन हमको पहले क्या बोला गया था कि यदि इनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से सॉल्व करो। तो भैया किसी बीजगणित विधि से सॉल्व कर लेते हैं, तो हम तो सीधी विधि यूज में करेंगे, सीधी बात है। तो बताओ मुझे सीधी विधि कौन सी थी, विलोपन विधि थी डायरेक्ट। तो देखो मैं क्या करूंगा, किसी एक को जो है माइनस से गुणा कर देता हूँ, ये माइनस से मैंने ऊपर वाले को गुणा कर दिया, ठीक है, माइनस से गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया ऊपर वाला जो है भैया ये बन गया आपका माइनस का x, और ये सॉरी माइनस का जो है 20 बाई बनेगा बेटा, और ये माइनस का आपका 1000 बन जाएगा। राइट, नीचे वाला क्या था, दैट इज x प्लस 26 बाय इक्वल टू 1180, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अब सीधी बात है, नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा लूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या किया मैं इसको देखो क्रॉस कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेट हो चुका है। 26 में बेटा 20 बाई गए तो कितने बचे, सीधी बात है कि बेटा ये 6 बाई बच रहे हैं ना, और 1180 में से यदि बेटा 1000 गए, दिमाग लगाओ, तो भैया 180 बचे, कितने बचे बेटा 180 बचे। अब बाई बराबर मुझे ढूंढना है, तो मुझे बताओ 180 में भाग कितने का दूंगा बेटा, 6 का दूंगा। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 6 का दूंगा तो बेटा कितना आएगा, 6 18, तो 0 ये बची आपके, तो बाई बराबर कितना आ रहा है 30 रुपये आ रहा है। मतलब वो बंदा एक दिन का जो खाना खाने का पैसे देते थे वो बेटा देते थे 30 रुपये पर डे के हिसाब से, 30 रुपये पर डे के हिसाब से वो पैसे वहाँ पे खर्च कर रहे थे। अब बेटा ये जो बाई बराबर 30 आया ना, इसको हम किसी इक्वेशन में रख देंगे ऊपर, तो ठीक है, मैं इस वाले इक्वेशन में रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में x प्लस बेटा 20 बाई है बराबर हमारे पास में कौन है 1000 है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, बाई की जगह 30 रख देता हूँ, भाई सही है रखूँगा ना, तो 20 तो ठीक है, और बाई की जगह बेटा मैंने रखा है 30 यहाँ पे, और ये आपका 1000 हो गया। तो 20 गुणा 30 करेंगे बेटा कितना मिलेगा, 600 मिलेगा, सीधी बात है। 1000 सामने है, अरे फटाफट करिए, 600 को जाके उधर घटाएंगे बेटा क्या मिलेगा 400 मिलेगा, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 400। तो सीधा भैया मतलब क्या निकल के आया, जो रेगुलर जो किराया लग रहा था वो तो बेटा 400 रुपये लग रहा था आपका, और जो एक दिन का आप खाना खाने के जो पैसे दे रहे थे एक बच्चा दे रहा था वो बेटा था 30 रुपये पर डे के हिसाब से, ठीक है, दैट्स इट। और हाँ बेटा आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल टीचर्स वर्ल्ड बीके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस बटन को दबा के, और इस बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जब भी वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है
कि भाई एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। अच्छा ठीक है, पता नहीं वो भिन्न कौन है, पर वो 1/3 हो जाती है। और कब हो जाती है? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। दिमाग लगाओ, है ना, बिल्कुल। तो एक बात बताओ, हम क्या मानते हैं कि हम भिन्न मान लेते हैं, पहले एक तरह x/y मान लिया, याद है ये बाई ने, ये माइनस का नहीं है, वैसे लगा हुआ है ना, तो भिन्न को मान लिया x/y है, मतलब अंश बटे हर है, अंश इसका x है, हर इसका y है, वो बात तो ठीक है। अब शर्त एक में क्या बोला उसने कि भाई वो 1/3 हो जाएगी यदि उसके अंश में से 1 घटा दिया जाए, मतलब x/y है बेटा, इसका अंश कौन है भाई, अंश मतलब ऊपर 1 घटा दिया जाए, तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाता है, ये बेटा 1/3 आपके सामने मिलते हैं, सीधी बात है। अच्छा, अब दूसरे क्या बोल रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, मतलब भिन्न तो ये थी वास्तव में, उसके हर में यदि 8 जोड़ देंगे ना बाई में, तो वो बेटा क्या बन जाएगी हमारे पास में 1/4 हो जाएगी। तो हमको सबसे बड़ा ये बताना है कि ये भिन्न थी कौन आखिरकार, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू पता चल गया तो काम हो गया, पर इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे सवाल हमने पहले से किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लघुत्तम लेके करना पड़ेगा, फिर तिरछा गुणा कर दो, कर दे गुणा, तो 3, ये अब देखो तिरछा गुणा आपको करना बता चुका हूँ पहले, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3x - 3 और बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये बाई हो जाएगा, सही है बात। अब क्या है 3x और ये बाई उधर को पहुंच गया, ये माइनस का हो गया, सॉरी है ना, ये माइनस का हो गया, और ये उधर जाके बेटा 3 जो है प्लस का हो गया। तो एक क्वेश्चन तो आपके पास में ये आ गया, ओके राइट। अगली वाली क्या है कि भाई x/y + 8 बराबर 1/4 है, इसको उधर गुणा करो, इसको उधर कर दो, तो 4 × x होगा बेटा, तो क्या होगा ये बेटा 4x हो गया। अब भैया 1 से गुणा होगा पूरा का पूरा, तो ऐसे कैसे रह जाएगा उधर जाके, तो y प्लस क्या है बेटा 8 है। अब मुझे बताओ 4x और माइनस ये y हो जाएगा, इधर ये आएगा तो, और सामने कौन बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब भाई ये तो आप जानते हो बिल्कुल सीधा हिसाब यार, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसका मतलब आपको क्या मिला हुआ है 3x - y बराबर 1, तो बेटा 3 मिला है, और एक बेटा 4x और ये आपके माइनस के y बराबर आपके बेटा प्लस के 8 मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर वज्रगुणन विधि से क्यों नहीं कर रहे, अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, वज्रगुणन विधि आपसे पहले कई सवाल हम कर चुके हैं, तो क्यों फालतू में टाइम खराब करो, उसने बोला नहीं हमको वज्रगुणन विधि से, हाँ एग्जाम में आया तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ आप क्या कर सकते हो, सीधा दिख रहा है यार कि एक को किसी को प्लस कर दे बाई को, तो प्लस करने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं प्लस कर देता हूँ, या फिर मैं इस वाले को मैं प्लस कर देता हूँ, ओके। तो ये माइनस से गुणा किया बेटा, ये वाला देखो -1 से गुणा करता हूँ। अब -1 से इसको गुणा किया तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा भैया, ये बेटा बन गया आपका माइनस का 4x और ये प्लस का आपका y और बराबर माइनस का 8, ओके। और ये वाला जो है क्या है, ये पहले से 3x है जो प्लस का है, सॉरी, और ये बेटा माइनस का y और बेटा ये 3। अब मुझे बताओ कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है, भैया एलिमिनेट होगा ये। अब बताओ मुझे 4x में से 3x उड़ गए, तो माइनस का 1x बचा, और 8 में से 3 गए बेटा, तो मुझे बताइए आप कितने बच रहे हैं, माइनस के 5 बच रहे हैं, माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो x बराबर अंतिम निर्णय क्या आ गया, कोर्ट का अंतिम निर्णय आया कि भाई x बराबर 5 निकल के आया है, राइट। अब जो x बराबर 5 आया है इसको हम किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो x बराबर जो 5 है को इक्वेशन 2 लिख लो, चाहे 1 लिख लो, अपनी इच्छा से रख दो, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन 2 में रखने पर अब 2 कौन हमारे पास फिलहाल, तो ये रहा, तो x का वैल्यू रखना है 4x, तो x की जगह कौन है जी, x की जगह तो बेटा कौन आ गया आपके पास में 5 आ गया, इधर को क्या है बेटा माइनस का y है, तो भैया ये ले माइनस का y, और बेटा सामने 8 है। अब 5 को कितने होते हैं बेटा 20 होते हैं, है ना, 20 होते हैं। अब ये माइनस का y है आपके पास में, और सामने 8 है, माइनस का y यहाँ पे रह गया, ये उधर जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, तो ये -20 हो गया इधर जाके। अब मुझे बताओ कितने बचे, 12 बचे कि नहीं बचे भैया माइनस के, और यहाँ पे माइनस के क्या है y है, तो y से ये माइनस से माइनस खत्म, और y बराबर बेटा आपको क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। इस बात में कोई दिक्कत है कि, अब एक दिमाग लगाओ, आपसे क्या पूछा था, भिन्न पूछा था, और भिन्न क्या होती है x/y होती है, तो x हमारा कौन है 5 और y हमारा कौन है बेटा 12 है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यश नाम का एक बच्चा है, उसने 40 नंबर एक टेस्ट में लिए, दिमाग लगाया, उसने 40 नंबर टेस्ट में लिए हैं, जब उसे, और कब लिए हैं कि जब उसने सही उत्तर दिया होगा तब तो उसको 1 पर कितना मिला होगा 3 नंबर मिले होंगे, और जैसे उसने गलत उत्तर दिया होगा कोई तो उसका 1 नंबर उड़ गया होगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत करेगा 1 नंबर कट जाएगा, सीधी बात है उसका, ठीक है। और जो है सही उत्तर देगा तो उसको 3 नंबर मिल जाएंगे एक प्रश्न के। तो मान लो उसने x प्रश्न सही किए होंगे, y प्रश्न गलत किए होंगे, ऐसे मान लो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। अब की बार कंडीशन दूसरी है,
तो पहली कंडीशन क्या बोली दोस्तों, एक काम करते हैं यहाँ पे कि देखो सही उत्तर को हमने क्या माना, x माना, मतलब वो x तो सही उत्तर दे रहा है, y गलत दे रहा है। x पर तो उसको नंबर मिलेगा और y पर नंबर उसका माइनस हो जाएगा, कट जाएगा नंबर, सीधी बात है। उसने क्या पूछा है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, कुल मतलब क्या, दोनों प्रश्नों को जोड़ दो, गलत और सही दोनों को, टोटल प्रश्न जो थे x प्लस y थे। अच्छा ठीक है, x प्लस y क्या मतलब, बच्चे ने जो गलत दिए उत्तर दिए वो तो y थे और x जो है सही दिए वो थे, जबकि टोटल तो पेपर में x y थे। समझ रहे हो आप। तो पहली कंडीशन में देख लीजिए, बच्चा ए के लिए जो है, ए ने कितने नंबर प्राप्त किए बेटा, 40 नंबर प्राप्त किए। ये बात आपको पता है। कब प्राप्त किए कि उसने 3 के हिसाब से x जो प्रश्न थे वो तो सही बताए और 1 के हिसाब से जो 22 प्रश्न थे वो उसके गलत हो गए, सीधी बात है। सही है, तो इस हिसाब से उसको क्या मिला, 40 नंबर टोटल मिला। ध्यान दीजिए नंबर कट रहे हैं इसलिए मैंने माइनस किया यहाँ पे, ठीक है। नंबर मिलते उसको, बाई का भी यदि नंबर मिल जाता ना उसको तो मैं इसको प्लस कर देता है, राइट। अगली बात क्या है कि भाई सही उत्तर देगा ना, तो अगले हिसाब से क्या है, 4x है और अगली बार कितने कट रहे हैं, दूने नंबर कट रहे हैं, दिमाग लगाओ, उसके दूने नंबर कट रहे हैं उसके, ठीक है। शुद्ध पर उसका 2y कट रहा है और टोटल अगली बार कितने मिले, 50। इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, आगे जाके थोड़े काटेंगे तो इसको, ये 2x माइनस के ये y बराबर बेटा 25 हो जाएंगे। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर बेटा 2। हमसे क्या कहा गया है, टोटल प्रश्नों की संख्या बताइए। तो टोटल प्रश्न का मतलब क्या है, x प्लस वाई करना है, ठीक है। पर वो x प्लस वाई ढूंढे तो सही पहले। तो बेटा देखो पहली बार कौन है आपके पास में, ये है बेटा आपके पास में 3x माइनस का y बराबर बेटा 40। और ये वाला कौन है, दिमाग लगाओ यार, ये वाला है बेटा आपके पास में 2x माइनस का y और बेटा यहाँ पर ये 25। अब आपको अच्छे से पता है कि इनका क्या होगा भाई, सीधी बात है। नीचे वाले को, जो नीचे वाला है उसको मैं माइनस से गुणा कर दूंगा, 1 से, माइनस से 1 से गुणा करूंगा तो ये वाला क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा देखो माइनस का 2x बन जाएगा। फटाफट का काम कीजिए, ये घोड़े चाल मत चलिए, क्यों घोड़े चाल नहीं चलेगी। ये प्लस का 22 हो गया और ये बेटा माइनस का 25 हो गया। मतलब इस वाले में से इस वाले को घटा दो, सीधी बात है। विलोपन विधि काम में ले रहा हूँ मैं, वज्रगुणन इसलिए नहीं दे रहा, लंबी पड़ेगी अब यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा ऊपर कौन है, 3x माइनस का y बराबर 40, नीचे कौन है, माइनस का 2x और प्लस का y बराबर का बेटा माइनस का 25। मुझे बताओ कौन कौन के एलिमिनेट हो गया, मतलब कट गया, ये कट गया, ठीक है। 3x में से 2x के तो बेटा x बचा, सही है। और ये 40 में से 25 के तो बेटा कितना बचा, 15 बचा। मतलब x बराबर क्या आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है। ये लो भैया x बराबर 15 आ रहा है। अब x बराबर 15 को हम किसी भी इक्वेशन में रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x बराबर जो 15 है इसको मैं काम करता हूँ पहले वाले इक्वेशन में रख देता हूँ। तो पेज को थोड़ा मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है। 0 पेज थोड़ा डाउन कर दिया। x बराबर 15 को, ये 15 है, 15 को 3x माइनस y बराबर 40 में रखने पर, ठीक है। तो 3x x मतलब कौन, 15 है, फिलहाल 15 रख दिया। y कौन हमारे पास, y तो एक y है, जो माइनस का, ध्यान रखिएगा माइनस का y है। और सामने कौन है बेटा, 40 है। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, राइट। तो 15 के कितने हो गए बेटा, 45 हो गए। ओके भैया, सामने कौन है, 40 है और इधर को माइनस का y अभी तो बचा हुआ है। अभी प्लस का 45 उधर जाएगा, तो बेटा बताओ 45 में 40 जाएगा, चल कर ही लेते हैं इसको आगे। ये माइनस 45 उधर जाके हो गया। अब कितना बचा माइनस का बेटा, यहाँ पे 5 बचा। इधर को क्या बचा, माइनस का y बचा। माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना है बेटा, 5 आया। यानी कि भाई मुझे क्या है, x बराबर तो बेटा 15 आ रहा है और y बराबर बेटा क्या आ रहा है, 5। यानी x को हमने क्या माना था, सही आंसर माने थे। तो सही प्रश्न जो थे वो तो क्या है, सही जो उसने किए, मतलब 15 प्रश्न थे और 5 प्रश्न जो है उसके क्या थे, गलत वाले थे। मतलब टोटल प्रश्न कितने हो गए, 15 और 5 कितने हो गए बेटा, 20 आंसर हो गए, ठीक। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि भाई एक राजमार्ग है, उस पर 2 स्थान है A और B, चलो ठीक बात है, और 100 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है भाई, ये भी समझ आ रहा है। एक कार A से और दूसरी कार बेटा B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब कहने चाह रहा है कि भाई जैसे हमारे पास देखो ये एक हाईवे बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक है। तो हाईवे का एक पॉइंट तो A है बेटा और एक पॉइंट जो है आपका B है, और उनके बीच का जो दूरी है ना वो है बेटा 100 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, एक कार A पर खड़ी हुई है और एक कार जो है B पर खड़ी हुई है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब वो क्या है, एक ही टाइम पे चलना शुरू कर दिया। हो सकता है दोनों जो कार वाले हो वो आपस में फ्रेंड हो, कह दिया भाई मैं यहाँ से 5 बजे चल रहा हूँ, आप भी फिक्स 5 बजे चलिए, ऐसा कुछ है ना। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से, अब चाल जरूर अलग अलग है, हो सकता है एक ज़्यादा परफेक्ट ड्राइवर ना हो, है ना। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, कारें हैं
विभिन्न विभिन्न चालों से चल रही है, वो बात तो समझ आ रहा है, ठीक है। और एक ही दिशा में चल रही है, मतलब जैसे कि ये बी वाली यदि उधर भग रही है ना ये कार, तो ये भी उधर चल रही है ए वाली कार। अब ये ए वाली कार इसके पीछे पीछे चलेगी, बी के पीछे पीछे, समझ रहे हो। अब कहीं कहीं जाकर आगे मिलेगी ये, और मिलेगी बेटा, और कितने घंटे बाद मिलेगी बेटा, 5 घंटे बाद मिलेगी। तो भाई 5 घंटे में कुछ दूरी तो चलेगी है, कुछ दूरी तो चली होंगी दोनों कार आपस में। अब एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब एक दिशा में चीज़ें चलती है ना बेटा, तो जो स्पीड एवरेज लेते हैं हम, या ना जो टोटल जो इसका स्पीड नापते हैं बेटा घटा देते हैं, है ना, आपस में घटा देते हैं। और अगली बार क्या बोला है उसने, यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। कमाल है जी। अब भाई एक बात बताओ, उधर से एक कार आ रही है और उधर से भी एक कार आ रही है, भैया तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत जल्दी मिलेगी। आप भी उधर उसकी साइड जा रहे हो, वो ससुरा आपकी साइड आ रहा है, तो जल्दी मिलेंगे, और आप उसके पीछे भग रहे हो तो लेट मिलेंगे, सीधा सा बात है, समझ रहे हो। तो ए वाली कार के लिए मान लेता हूँ ना, कार ए के लिए समझ रहे हो बात। कार ए के लिए क्या है, कार ए का स्पीड हमने क्या माना बेटा, कि हमने जो है दोनों कारों की चाल पूछी ना हमने, तो एक की हमने क्या मान ली, पहली वाली कार की x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है, और दूसरी वाले कार की जो चाल है बेटा दैट इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके राइट। अब एक बात बताओ, टोटल स्पीड और टोटल दूरी इसने कितनी तय कर रही है, वो 100 किलोमीटर तय कर रही है। अच्छा, टोटल जो डिस्टेंस है जो कवर किया है वो 100 किलोमीटर किया है, ये बात तो पल्ले पड़ी हमको, ओके ओके। अब क्या है, एक बात बताओ भाई, इस कार ने कुछ तो दूरी तय की होगी और कुछ दूरी इसने तय की होगी, और टोटल दूरी हमको 100 आई। तो मुझे बता बेटा, इस वाली जो कार है, ये वाली कार है, उसकी दूरी कितनी तय हुई भाई, फटाफट बताओ, तो टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। इसकी दूरी जो है कितनी तय हुई, बताओ मुझे फटाक से। ये बेटा हुई, देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल हमको इसका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, समझो बात को, x दिया हुआ है, समय क्या है हमारे 5 घंटा इसने दिया था, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया, दूरी की इसने 5x तय की है पहली वाली कार ले। वैसे बी वाली जो कार थी उसका टाइम, उसका भी भाई टाइम तो वही दिया हुआ है, 5 घंटे बाद मिलती है दोनों। तो बेटा देखो 5x + 5y टोटल दूरी ये दोनों ने कवर की है, और टोटल दैट इज 100 किलोमीटर, ओके राइट। मतलब हम किलोमीटर यहाँ पे नहीं दिखेंगे अब, क्योंकि समीकरण बनाने हैं। तो ये ऐसे हो गया आपके पास में, इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 5 के पहाड़े सीधा उड़ा दो यार, है ना, यही तो होगा। 5 के पहाड़े से हम उड़ाएंगे तो बेटा ये बचेगा आपके पास में। अब देखो यहाँ पे मैंने घटाना है ना, घटाना है, यहाँ पे जोड़ना नहीं बेटा, क्योंकि एक साइड में चल रही है इसलिए। तो ये x माइनस बेटा ये y, और बराबर देखो 5 के पहाड़े से 100 कितनी बार उड़ेगा, 20 बार। तो हम इस वाले को समीकरण 1 मान के चलेंगे, बात समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस वाले को हम समीकरण 1 मान के चलेंगे, राइट। पहली कंडीशन हमारी आ चुकी है। अब बेटा दूसरी कंडीशन में वो क्या बोला, वो बोला भैया देखो बात ऐसी है कि अब की बार वो बी में क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब एक कार तो उधर आ रही है और एक कार उधर आ रही है, तो भैया बहुत जल्दी मिल जाएंगे, और ये 1 घंटे में मिल जाते हैं, है ना। तो फिर से वही चाल गुना समय, तो बराबर दूरी डिस्टेंस कवर होगी, तो वो भी क्या है 100 है। पर अब की बार दोनों चाल जुड़ेंगी, क्योंकि आप उसकी तरफ जा रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहा है, तो सीधी बात है जल्दी काम हो जाएगा। तो बेटा ये तो x रहा, और ये बेटा y टोटल दूरी रही। अब कहोगे x y क्यों आया, चाल गुना समय किया तो x y क्यों आया, बाकी कहाँ गया बेटा, 1 घंटा था, 1 से गुना करेंगे तो एक ऐसे कैसे रह जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन आपके पास में बेटा ये निकल के आया है, राइट। अब आगे चलते थोड़ा। अब मुझे बताइए बेटा, आपको x और y पूछा था, मतलब गाड़ियों की चाल पूछी थी, तो एक इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन आपके पास में ये रहा। अब किसी भी विधि लगा दीजिए यार, है ना, कोई सी विधि लगा दीजिए, लाइक दैट कि x + y बराबर आपके बेटा क्या है 100 है, और यहाँ पे क्या है x - y बराबर बेटा क्या है 20 है ना। कोई सी विधि लगा लो, कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, आई विल यूज एलिमिनेशन मेथड है, ओके, विलोपन विधि लगाएंगे। तो आपको बताइए इसकी तैसी की तैसी हो गई, है ना, 22 से 22 स्वाहा। तो ये बेटा क्या बचा, 2x बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा सर। और ये 100 और 20 कितने बचे बेटा, 120 बचे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 60 आ गया, यानी x जो चाल थी, x का जो वैल्यू आया है दैट इज 60 आया है। यानी जो ए वाली कार थी, है ना, ए कार है, उसकी स्पीड क्या आ गई बेटा, उसकी स्पीड आई है बेटा, x की जगह कौन आ गया 60 है ना। हमने यही तो माना था कि x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, तो x मतलब 60, तो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आपकी पहली कार चल रही है। अब वैसे वैसे हमको दूसरी निकालनी है, तो सीधा बात है यार, x का मान यहाँ पे उठा कर रख दो इस क्वेश्चन में। तो x का मान तो 60 है बेटा, और इधर का आपके पास 22 है, और सामने आपके 100 है। आपको पता है कि 100 में से 60 जाएंगे, फटाफट टाइम, फटाफट दिमाग में लगाओ, टाइम बर्बाद नहीं करना फालतू में ना। तो 60 उधर जाके घटेंगे तो बेटा 40 बचेंगे। इसका मतलब यह है कि y बराबर 40 है, मतलब 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड है। अब आपको एग्जैक्ट क्लियरली समझ आ गया है, क्या समझ आ गया है बेटा, कि हमसे जो पूछा गया था ना दोनों कारों की स्पीड, तो वो कारों की स्पीड क्या निकल के आई है बेटा हमारे पास में, कि पहली जो कार थी ए वाली, उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड थी, और बी वाली जो सेकंड कार है बेटा, उसकी जो चाल है दैट इज 40 किलोमीटर पर
घंटा, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जितना हो सके जितना कीजिएगा, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं है, सीधी बात है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5 है। क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा कि भाई एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई को 5 कम कर रहा है, लंबाई को 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है, ये कंडीशन। अच्छा एक बात बताऊं, कोई आयत हमारे पास में, उसकी लंबाई चौड़ाई होती है और तो कुछ होता नहीं है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई है। अब जो लंबाई चौड़ाई है, काम करते हैं हम लंबाई को यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। ये लंबाई यहाँ पे x है और ये आपका y है, ठीक है। अब क्या कहा उसने वो देखेंगे हम, ठीक है। बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ाएं, 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ बताइए। विमाएँ मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए, सीधी बात। अच्छा तो हमने क्या किया बेटा, क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए हमको, भाई क्षेत्रफल का सूत्र होना चाहिए पता। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है बेटा, क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का सूत्र। ये टोटल क्षेत्रफल हो गया XY, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, सीधी है। अब पहली लाइन उसने क्या बोली थी बेटा, पहली लाइन उसने पता क्या बोली थी, बोला था कि उसका जो क्षेत्रफल है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल ओरिजिनल कौन होता है, XY। ये तो क्षेत्रफल होगा गुणा करके, x गुणा y मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बेटा 9 कम हो जाता है, 9 कम कर दिया, ठीक है। कब हो जाता है, जब उसकी लंबाई, अब देखो क्षेत्रफल देखो, ये x और ये बेटा y, ऐसे तो गुणा होता है ना, ठीक है, तब x y आता है। यदि उसकी लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, लंबाई मतलब कौन, x को 5 कम कर दिया जाए और y को जो है 3 बढ़ा दिया जाए, y को 3 बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये हो गया पहले क्वेश्चन। तो ये कंडीशन तो ये बन रही है। अगली कंडीशन क्या है बेटा, कि दूसरी कंडीशन बन रही है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। तो अब क्या कर रहा है, लंबाई को इसने 3 बढ़ा दिया है और चौड़ाई को इसने क्या किया है बेटा, 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल क्या है, 67 वर्ग बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब XY जो था वो पहले XY था, अब वो 67 वर्ग जो इकाई बढ़ चुका है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 2 आपका ये हो गया। इनको पहले सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया, देखो इसको सॉल्व कीजिए। x गुणा y बेटा क्या होगा, XY हो जाएगा। x ये प्लस का 3 है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये बेटा 5 गुणा y है माइनस का, तो ये बेटा माइनस का 5y हो जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस होगा और 5 के 15 हो जाएंगे। और सामने कौन है बेटा, XY माइनस 9। अब बेटा XY से XY तो खत्म, क्योंकि ये XY इधर को आता तो कट जाता वैसे भी। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है मुझे बताइए। एक तो बेटा आपके पास बच रहा है यहाँ पे 3x बच रहा है और ये 5y बच रहा है, ठीक है, 5y बच रहा है। और ये 15 है वो उधर जाएगा मान लो, तो ये प्लस का 15 होगा कि नहीं होगा, प्लस का होगा। बेटा कितना बचेगा, इसी बात है 6 बचेगा यहाँ पे जो भी प्लस का, तो ये 6, ठीक है। ये एक आपका ये हो गया, ओके, एक इक्वेशन ये बन गया। अगली वाली इक्वेशन की बात करें तो अगली को हमको गुणा करना है, इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। गुणा करो फिर से, x गुणा y कौन है बेटा, ये XY हो गया, ठीक है, ये XY लिख देते हैं इसको, ये XY और ये x गुणा 2 क्या हो गया बेटा, 2x हो गया। और 3 गुणा y मतलब 3y हो गया। और 3 गुणा 2 क्या हो गया बेटा, 6 हो गया, सीधा बिल्कुल। और आगे कौन है, XY प्लस का ये 67। अब आपको पता है ये XY तो वैसे कटने वाला है, ये कट गया XY, ठीक है भाई। अब क्या बेटा, 2x बच रहा है, 3y बच रहा है, तो 2x प्लस 3y तो ये रहे। अब बेटा ये 6 उधर को जाएगा, मान लो भाई 6 उधर को जाएगा तो क्या होने वाला है इसके साथ में भाई, 67 में 6 उड़ जाएगा तो बेटा क्या बचेगा, ये 61 बचेगा। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आ गया पहला और ये आ गया दूसरा, बस इनको सॉल्व कर लेना है हमको, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने इनको क्या यहाँ पे लिख लिया दोनों इक्वेशन को, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर वाले को मैं 2 से गुणा कर सकता हूँ और नीचे वाले को मैं 3 से गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पता भाई कि, और जो माइनस से करेंगे बेटा, ठीक है, गुणा करेंगे किसी एक को माइनस से। तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाले को माइनस से कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये लो नीचे वाले को माइनस से कर देते हैं गुणा, नीचे वाले को -3 से गुणा कर देते हैं और ऊपर वाले को जो है 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। वो प्लस का है पर ध्यान रखिएगा। तो बेटा 2 3 कितने हो गए, ये तो हो गए बेटा 6x और ये 2 5 कितने हो गए बेटा 10y, ठीक है। और ये 6 दूनी कितने हो गए बेटा 12। इस बात में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए। मैं इनको क्वेश्चन ये कि मान के चल रहा हूँ। और फिर क्या है, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, 3 दूनी का 6 माइनस का 6x, ठीक है भैया। तो ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा बीच में।
और 3 तिया कितने हो जाएंगे, 3 तिया के 9 हो जाएंगे, ये 9 बाई भैया, ठीक है। और यहाँ पे कौन बेटा 61 है और गुना 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 6 18। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये भी माइनस का होगा, राइट। 183 और इसको 2 मान लिया मैंने, राइट। अब मैं इसको दे, ये तो कैंसिल हो गया, कोई मतलब नहीं निकल रहा इसका, तो है ना। अब बता मुझे 10 बाई तो ये रहे और 9 बाई ये रहे, 10 बाई 9 कितने हो गए, माइनस के 19 बाई है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब बता मुझे, ये तो ठीक है। अब 183 है और ये आपके 12 है, तो कितने हो रहे हैं आपके पास में। अब यहाँ पे क्या है, 183 है और 12 घट जाएंगे, सीधी बात तो ये, ठीक है। तो 3 में से 2 गए तो बेटा 1 बचा, और इसमें से गए तो बेटा 18 में से 1 गए तो बेटा 17 बचा। तो 171 बचा हुआ है आपके पास में, 171 बचा हुआ है। इसमें आप भाग किसका दोगे, सीधी बात है बेटा, जो माइनस का बचा हुआ है ये भी। तो 19 के पाले से कितनी बार कटेंगे, सीधी सी बात है, 19 के पाले से जो है 9 बार कट जाएंगे, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 19 के पाले से 9 बार कट गए और y इक्वल टू आपका y बराबर 9 बचा। इसका मतलब सीधा है कि आपको y का वैल्यू पता तो चल चुका है। y का वैल्यू जब पता है तो x का वैल्यू कोई बड़ी बात नहीं निकालना। तो चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये y बराबर 9 है, y बराबर 9 को हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे कि इसमें रख देते हैं, ठीक है। y बराबर 9 को इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में कौन है, 2 कौन है, 2x प्लस 3y है ना, तो इसमें रख देंगे y बराबर 9 को, सीधी है। तो ये 2 गुना x प्लस 3 गुना 9, ठीक है, बराबर बेटा कौन है, 61 है। तो नहीं तो ये बेटा कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। और यहाँ पे कौन है बेटा, 2x है, और सामने कौन है बेटा, 61 है, ठीक है, 61 है सामने। अब 27 जाएगा उधर की साइड में, ठीक है। तो 27 उधर जाएगा तो 61 में से 27 घटेगा, सीधी बात है। 11 में से 7 गए तो कितना बचा बेटा, 11 में 7 गए तो बेटा कितना बचा आपके पास में, 4 बचा। और 6 में से ये बेटा 3 हो जाएंगे तो 34 बचे, सीधी बात है ना। तो x बराबर कितने बचेंगे, 2 का भाग लगेगा जब, 17 बचेंगे सीधे, है ना। तो x बराबर कितना बचा आपके पास, 17 बचा। तो सीधा मतलब ये है y बराबर 9, x बराबर 17, यानी कि क्या, उसकी जो लंबाई चौड़ाई मानी थी हमने, ठीक है, मानी थी लंबाई चौड़ाई। तो लंबाई हमने किसको माना था, x को माना था, चौड़ाई हमने y को माना था। तो बेटा इसकी जो लंबाई है, मतलब कि हमने जो x माना है वो तो 17 इकाई आ गई, ठीक है। 17 क्या आ गई बेटा, इकाई आ गई, यूनिट लिख दो इसको, 17 इकाई आ गई। और जो इसकी चौड़ाई है वो बेटा क्या आ गई, 9 इकाई आ गई, ठीक है। दैट इज आंसर, जो y का मान है आपके पास में।